रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से जुड़ा एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। नेशनल गेम्स खेलने गए छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रबंधन और खेल विभाग के एचओडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजुलता साकेत है। हम ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के प्लेयर हैं जो कि यहाँ से खेलने गए थे और ना हमारे साथ कोई कोच और ना ही कोई मैनेजर भेजे गए थे और हम यहाँ से जर्नल से अकेले हम लोग धक्के खाते हुए गए थे टीटी के द्वारा। वो भी हम लोगों को परेशान करते थे कि ये वो, हमारे पास जो पैसा था तो हमने उनके लिए एसी का टिकट अपने पैसे से करवाए थे। तो अब हम लोग जब दिल्ली पहुंच गए तो सर को कॉल किए तो उन्होंने तो पहले फ़ोन ही नहीं उठाया। फिर जब फ़ोन उठाया तो वो सीधे टीम जाने से मना कर दिए कि अब टीम नहीं जाएगी। अब हम लोगों के पास ना वहाँ खाने के लिए पैसा था और ना वहाँ से आने के लिए पैसा था। आप लोगों ने घर वालों से भी संपर्क किया दिल्ली पहुंचने के बाद? घर वालों से हाँ संपर्क किया था। तो क्या करेंगे, अब तो हम लोग गए ही थे। अब हमारे सर पहले बोल देते थे कि आप जाइए, आप लोग हम यहाँ से कोच मैनेजर को भेजेंगे और किसी दो को रोकिए। तो हमारे दो भैया लोग जो खेलते हैं वो यहाँ रुके हुए भी थे उनको लेके जाने के लिए। तो अब क्या कर सकते हैं वो भी यहाँ से। तो वहाँ से हम लोग जर्नल में आए हैं फिर, और कितने मुसीबतों का सामना करते हुए आए हैं वहाँ से हम लोग। वहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसे छात्रों की अनुशासनहीनता बता रहा है। दरअसल विश्वविद्यालय के छात्र और छात्राओं को राजस्थान के झुंझुनू में नेशनल गेम्स खेलने जाना था, लेकिन बिना पैसे और बिना किसी ट्रेनर के ही उन्हें दिल्ली से वापस लौटना पड़ा। छात्रों का आरोप है कि खेल विभाग के एचओडी रामभूषण मिश्रा को उनके साथ जाना था और छात्रों ने उनका रिजर्वेशन भी करवाया था, जबकि उन्हें खुद जर्नल कोच में सफर करना पड़ा। छात्रों का आरोप है कि वे दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पूरी रात भूखे प्यासे रहे। इस घटना से भड़के छात्रों के परिजनों ने भी बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उठाया है और कहा कि वे अब उन्हें दोबारा खेलने नहीं भेजेंगे। परिजन अब इस लापरवाही की शिकायत कुलपति से करने जा रहे हैं और खेल एचओडी रामभूषण मिश्रा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मेरा नाम सृष्टि मिश्रा है। मैं एपीएसयू यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ और हम लोग की टीम जानी थी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी राजस्थान के लिए, बट एचओडी के द्वारा यहाँ से भेज तो दिया गया। हमारे साथ कोई मैनेजर नहीं आया कि हमारे साथ कोई मैनेजर आया हमारी टीम के साथ। और इसके बाद हम जब दिल्ली पहुँच गए तो आगे जाने के लिए हमें मना कर दिया गया। हमारे डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दिए गए कि हम आगे जाएँ, और ना तो जाने के लिए हमें किसी तरीके का खर्चा दिया गया कि पैसे दिए गए हों। हम पूरे अपने जेब से पैसे लगा के सभी खिलाड़ी अपने पैसे दे के गए हैं। यहाँ तक कि कोच मैनेजर की भी टिकट हमने अपने से कराई थी और हम जनरल के डिब्बे में धक्के खाते हुए गए थे। और उसके बावजूद हमारे एचओडी ने हमें आगे जाने से मना कर दिया। हमारा साल बर्बाद हो गया। हम कितने मेहनत से खेलते हैं, इतना सब कुछ करके हम यहाँ तक पहुँचते हैं। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलने नहीं गया, पूरा भविष्य हमारा दांव पे लग गया। अब हमें आगे खेलना होगा, हम क्या मुंह लेके जाएंगे कि हमें क्या करना है। यहाँ से किसके द्वारा भेजा गया? रामभूषण मिश्रा जो संचालक है हमारे एपीएसयू के, उन्होंने भेजा। यहाँ से आप लोग का टिकट वगैरह कुछ भी नहीं कराया गया था। लेटर वगैरह कुछ मिला रहा हो? लेटर वगैरह सब था, उसके बावजूद भी कुछ नहीं कराया गया। फाइल तक नहीं आगे बढ़ाई जा रही थी। फाइल भी हम लोगों ने खुद से ही बोल बोल के बढ़वाई आगे। आप लोगों द्वारा पैसा कलेक्ट करके टीचरों का रिजर्वेशन भी कराया जी गया? जी। कितने लोगों का करवाया? हम लोग लगभग 16-17 लोग थे जिस हमने पैसे कलेक्ट किए और फिर उनकी टिकट कराई। तो कौन कौन सी टीचरों को कराया? टीचरों का तो मुझे नाम अभी नहीं पता, क्योंकि टीचर तो कोच मैनेजर वो यूनिवर्सिटी भेजती है। नहीं भेजा, उन्होंने भेजा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने डॉक्यूमेंट ही देने से मना कर दिया। दिल्ली में कितनी समस्याएं आई? दिल्ली में हमें बहुत समस्या। हम इतनी देर से रात में पूरा बैठ के अकेले बैठे रह गए और पूरा भूखे प्यासे थे। पैसे की कोई सुविधा ही नहीं थी किसी तरीके से, हमें पैसे ही नहीं दिए गए थे। अपने पैसे से जितना हो सकता था हमने किया और वापस भी आए तो हम जनरल से ही आए हैं, डिब्बे में धक्के खाते हुए। टीटी इतना परेशान किया रात में हम लोगों को। कौन जिम्मेदार है इस सब का जिम्मेदार सिर्फ हमारे एचओडी हैं और कोई नहीं, रामभूषण मिश्रा। मेरा नाम शिवम मिश्रा है। मैं विश्वविद्यालय से बीपीएड कर रहा हूं। तो ये जो हमारी बेसबॉल की ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी टीम गई हुई थी, जिसमें संचालक महोदय ने टीम भेजी, डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें साइन करने के लिए उन्होंने रख लिए और उन्होंने कहा कि 2 लोग रुक जाओ, हम टीम को डॉक्यूमेंट उनके साथ भेजेंगे, बाकी टीम रवाना हो जाए। लेकिन जब टीम वहाँ पहुँच गई, दिल्ली में बैठी रही, लेकिन उन्होंने कहा कि टीम हम नहीं भेजेंगे, वहाँ हमको नहीं पता है टीम कहाँ है, हमसे कोई लेना देना नहीं। और उसके बाद जब 4:20 की यहाँ से ट्रेन है, उन्होंने आधे घंटे पहले फ़ोन भी बंद कर लिया कि हमसे किसी प्रकार का कोई संपर्क ना हो। और फिर इसके बाद टीम वापस आ गई। न उन्होंने किट दी, ना किसी प्रकार की आर्थिक सुविधाएं दी। और हम सभी एक जैसे नॉर्मल इंसान, खिलाड़ी का एक क्राइटेरिया होता है, वो खिलाड़ी ये बनने ही नहीं दे रहे हैं, ये खत्म करने पे लगे हुए हैं। इन्होंने न वॉलीबॉल की टीम भेजी, न क्रिकेट की टीम भेजी, तो किस लिए संचालक है?
जब संचालक का आप लोगों ने हम लोगों ने जब पैसे ही नहीं है, जो पैसे भी थे तो हमने टिकट करवा दी, और इधर टीटी ने भी, भाई कुछ लोगों के पास पैसे नहीं थे तो उनके भी हमने पैसे से, अपने पैसे से टिकट करवाई। टीटी ने भी फाइन मार दिया तो हमारे पास पैसे नहीं बचे। हम जो कुछ ऐसे नॉर्मल खाने के लिए नाश्ता लेके गए थे वही सब हम लोग खा के और चल रहे हैं। फीस में स्पोर्ट्स चार्ज भी कुछ लगाया जाता है? बिल्कुल 250 रुपये स्पोर्ट्स चार्ज हर पर्सन से लिया जाता है, लेकिन सभी खिलाड़ी नहीं खेलते, कुछ खिलाड़ी ही खेल पाते हैं। तो वो बाकी का पैसा क्यों लिया जाता है जब खिलाड़ियों को खेलने ही नहीं देना है? ये सारी चीज़ें, और इसका इसकी शिकायत हम जहां तक हमसे हो सकेगा हम वहां तक करेंगे, और कुलपति महोदय से भी मिलेंगे, रजिस्ट्रार महोदय से मिलेंगे कि आपकी अनुमति के बाद भी अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो फिर कैसे संचालक आपके नियंत्रण में नहीं है? फिर नाम बता दीजिए। मेरा नाम शिवम मिश्रा है। वहीं इस मामले में एपीएस यूनिवर्सिटी के एचओडी रामभूषण मिश्रा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने छात्रों के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि बच्चे उन्हें बिना बताए दिल्ली चले गए। मिश्रा के अनुसार यूनिवर्सिटी ने 2 शिक्षकों को उनके साथ जाने के लिए तैयार किया था, लेकिन छात्रों ने ना तो आई कार्ड लिया और ना ही यूनिवर्सिटी से परमिशन। उन्होंने छात्रों के इस कदम को अनुशासनहीनता बताया और कहा कि दिल्ली जाकर भी छात्रों ने उन्हें कोई कॉल नहीं किया। अब वे आकर अनर्गल बातें कर रहे हैं। फिलहाल एक तरफ छात्र और परिजन यूनिवर्सिटी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वहीं एचओडी इसे छात्रों की अनुशासनहीनता करार दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि यूनिवर्सिटी इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है। और उनके क्या कुछ सकता है? देखिए, दिल्ली में कोई प्रतियोगिता नहीं थी। झुंझुनू में बेसबॉल की प्रतियोगिता आयोजित होने वाली थी, तो झुंझुनू टीम जाना था। तो उसका पहले पत्र मुझे मिला था महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोट्याम का पत्र था कि कोट्याम में आयोजित हो रही है मार्च का पत्र। फिर मार्च में दूसरा मुझे पत्र प्राप्त हुआ 17 मार्च को कि यह प्रतियोगिता चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में आयोजित हो रही है, और जिसका फिक्चर भी, विधिवत फिक्चर भी हमको उपलब्ध कराया गया 4 अप्रैल को कि ये 12 मई से चंडीगढ़ में आयोजित हो रही है। लेकिन उसी दौरान किसी कारणों से वो स्थगित हो गई। उससे संबंधित कोई पत्र नहीं आया, क्योंकि विश्वविद्यालय के लिए जो पत्र भेजे जाते हैं वो विश्वविद्यालय के कुलपति और कुल सचिव की मेल या शारीरिक शिक्षा विभाग का जो मेल उनको दिया जाता है उस मेल पे आता है, तभी उसका आधिकारिक माना जाता है। 10 जून को हमारे पास पत्र आया कि यह प्रतियोगिता, हमारे मेल में पत्र आया कि यह प्रतियोगिता झुंझुनू में आयोजित हो रही है, और तब हमने वहाँ जो सक्षम अधिकारी थे उनका नंबर दिया गया, पूछा तो 11 जून को उन्होंने कंफर्मेशन लेटर भेजा कि यह प्रतियोगिता 14 से 17 जून को वहाँ आयोजित है। 17 तारीख को हमने इसके जो भी इसमें व्यय आता है कि खिलाड़ियों का टीए डीए किट, इससे संबंधित जो व्यय है उसका पत्रक बनाकर माननीय कुल सचिव और कुलपति कुलगुरु महोदय के पास अनुमति के लिए भेजा, क्योंकि बिना अनुमति की कोई टीम भेजी नहीं जा सकती है। और टीम का कोच और मैनेजर नियुक्त किया कि ये टीम लेके जाएंगे। और जो पैसा निकलने में थोड़ा विलंब हुआ, विश्वविद्यालय की एक प्रक्रिया है उसके चलते, क्योंकि टोटल खर्चा लगभग 2 से 2.5 लाख के बीच आ रहा था। 2 टीमें थी, दोनों टीमों में 16-16 खिलाड़ी थे, और जो कोच मैनेजर थे तो उनके पास इतना पैसा नहीं था कि खुद का व्यय खर्च कर सके। फिर भी उन्होंने कहा कि हम व्यवस्था बनाते हैं, अगर व्यवस्था हो जाती है तो हम टीम लेके चले जाएंगे। कल जब वो कोच मैनेजर खिलाड़ियों को फोन लगाए टीम ले जाने के लिए कि भाई कितने खिलाड़ी हैं, चलिए हम लिए जाते हैं, हमने उनके ऊपर दबाव डाला कि भाई आप टीम लेके चले जाइए। उसके पहले ये बिना हमारी अनुमति के, बिना विश्वविद्यालय की किसी अनुमति के, बिना कोई सूचना दिए हुए कहाँ गए, क्योंकि हम किसी को जाने से रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि हम फोन करेंगे संबंधित जिस कॉलेज के वो खिलाड़ी होंगे उसके स्पोर्ट ऑफिसर को, और वो खिलाड़ी आएंगे विश्वविद्यालय में, और यहाँ विश्वविद्यालय से टीम रिलीव होती है। तो ना तो वो खिलाड़ी मिले, कल मात्र 2 ही खिलाड़ी यहाँ पर उपस्थित हुए, जिसके कारण से टीम नहीं गई। लौट के आने के बाद आपके समाचार के माध्यम से ज्ञात हुआ कि कोई भी टीम दिल्ली गई। बच्चों का आरोप है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन में पहुंच के आपको कॉल किया गया और आपने फोन नहीं उठाया और गैर जिम्मेदाराना कुछ जवाब दिया उनको, ऐसा कुछ? देखिए, अगर जवाब हमने दिया है तो ये गलत है कि हमने फोन नहीं उठाया। जब फोन उठाए होंगे तभी जवाब देंगे। तो दोनों चीज में छात्र खुद ही वो कर रहे हैं। लेकिन यदि कोई दिल्ली पहुंच के फोन लगाता है, क्योंकि टीम को हमको विश्वविद्यालय से भेजना है और हम किसी सक्षम अधिकारी को टीम का कोच बनाकर और मैनेजर बनाकर भेजेंगे, वो उसकी जिम्मेदारी होती है टीम को ले जाना। तो ये दिल्ली किसकी अनुमति से गए, किसने इनको दिल्ली भेजा? जब हमने कोच और मैनेजर नियुक्त कर रखे हैं और वो जब जाएंगे उन्हीं के साथ टीम जाएगी।
तो ये जो छात्र कह रहे हैं कि दिल्ली पहुंच गए, तो दिल्ली वो किसकी अनुमति से पहुंच गए? और एक चीज सामने आई है कि इनको किट्स नहीं दी जाती है, ट्रैक सूट वगैरह नहीं दिया, इसका क्या कुछ मामला है? ट्रैक सूट और किट विश्वविद्यालय की हर टीम को प्रदान की जाती है। यदि समय में जैसे क्रय की जो प्रक्रिया है, विश्वविद्यालय की क्रय की प्रक्रिया और टेंडर के माध्यम से सामान खरीदे जाते हैं, अभी तक जितनी भी टीमें भेजी गई हैं उनको ट्रैक सूट और किट प्रदान की गई है। और जिन टीमों को यदि ट्रैक सूट नहीं प्रदान मिला हुआ, क्योंकि ट्रैक सूट ई टेंडर इस साल अभी हुआ था, एक बार निरस्त हो गया, तो पुनः प्रक्रिया में है, यदि नहीं मिला है तो उन खिलाड़ियों के नाम विश्वविद्यालय में नोट रहते कौन कौन सी टीम को नहीं मिला है, उन खिलाड़ियों को बोध कर बाद में भी ट्रैक सूट दे दिया जाता है।